दोस्तों, संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह चोर था और चोरी करने निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की। तो संत नामदेव जी बोले, भाई, तुम कौन हो और मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो? उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई, यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और छिपना न पड़े। चोर ने कहा, महाराज, मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम मैं जानता ही नहीं। फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार आदि कर सकूं। यदि मैं यह धंधा छोड़ दूं तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? उनका यह उत्तर सुनकर संत नामदेव जी कुछ पल तो मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई, तुम यह धंधा बेशक करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगे। चोर के वादा करने पर संत नामदेव जी बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत नामदेव जी तो अपने रास्ते पर चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत नामदेव जी से वादा किया है, अतः कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से दूसरी ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मैंने बोलना नहीं है, इसलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार कर उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों हंसी करते हो? तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा कोई गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में चोर ही हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे? राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। चूंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैंने यह धंधा अपनाया। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो, आज राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा और गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है? राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहां तक पहुंचने की सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुंचा। वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी।
उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहां अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का एक गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु अब उसकी सब कोशिशें असफल हुई। उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक छोटे बक्से पर पड़ गई जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़े ही प्रयत्न से ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी संदूकची के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने संदूकची बाहर निकाली। जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास में रख लूं। यह मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा संतों से किया है। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो उस संदूकची में 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहाँ गया तो क्या देखता है कि एक हीरा संदूकची में ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोरी के बारे में बतलाने हुए कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री जो आज्ञा कहकर खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से ज्यों के त्यों रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी संदूकची निकालकर देखा। उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि इस संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे हैं। सोचने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोर जल्दी में एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों न यह हीरा मैं रख लूं, चोरी तो हुई है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने 2 ही हीरे चुराए थे, इसकी कौन मानेगा। यह सोचकर उसने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि सब बक्से तो ठीक ठाक रखे हैं, केवल एक बक्सा खोला गया है जिसमें 3 हीरे रखे थे। वे तीनों हीरे चोर ले गया है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही यह जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने
गुप्त द्वार से खजाने तक पहुंचने का मुझे रास्ता भी बतलाया था। मंत्री कहने लगा, वाह, क्या कहानी गढ़ी है। उसका नाम पता शीघ्र ही बता दो, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर ने कहा, आप जो सलूक चाहें मेरे साथ करें, परंतु मैं सच कहता हूं कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूं। यह कहकर उसने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वह हीरा जो उसके पास था निकालकर राजा के सामने रख दिया। यह बात सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 ही हीरे चुराए थे और उनमें से एक अपने साथी को दे दिया था, परंतु चोरी तो 3 हीरे हुए थे, फिर तीसरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी, यह चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उनमें से एक ही हीरा अपने साथी को दिया था और एक स्वयं रखा था। और इसका सबूत यह है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात को भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था, तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। यह कहकर राजा ने जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की कि यह झूठ बोल रहा है कि सच, और मुझे वहां पहुंचकर और यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूकची में ही था। मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब से निकालिए। राजा के यह कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई, जो अब भय के मारे थर थर कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया गया। तत्पश्चात राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उससे सदा सच बोलने का वादा करने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुना दिया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब, यह आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उनकी ही शरण में रहूँगा और उनके वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करूँगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। तत्पश्चात यह चोर संत नामदेव जी की शरण में गया और उनकी संगति में ही सेवा और सुमरन करके उसने परम पद की प्राप्ति की। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।